दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। ये ऐसी जगह है जहां से अब तक कई समुद्री जहाज और हवाई जहाज रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बरमूदा ट्रायंगल से मिलती जुलती कई रहस्यमय जगहों के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ और जगहों के बारे में बताने वाले हैं। ये रहस्यमय ट्रायंगल ग्लास्टनबरी माउंटेन के मध्य में स्थित है। इसके पास ही बेनिंगटन, वुडफोर्ड, सॉफ्ट्सबरी और समरसेट स्थित है। इस इलाके में बड़े पैरों वाले मानव आकृतियां, विचित्र आवाजें और रोशनी दिखाई दी है। अमेरिकी लोग इसे श्रापित इलाका मानते हैं। किंवदंती है कि यहाँ लंबे बालों वाला जंगली इंसान घूमता है और जंगलों में कई रहस्यमय जानवर भी देखे गए हैं। साल 1945 में मैंडी रिवर्स नाम का एक व्यक्ति इस क्षेत्र में गाइड का काम करता था। 12 नवंबर 1945 को वो कैंप लौटते समय रास्ते में कहीं खो गया। लंबी खोज के बाद केवल उसकी राइफल ही मिली और उसका कोई पता नहीं चल सका। यह घटना पास के लंबे ट्रेल रोड पर हुई थी। 75 साल के मैंडी इस इलाके के चप्पे चप्पे से परिचित थे। साल 1946 में 18 साल की पौला जीन वेल्डन 1 दिसंबर को यहां गायब हो गई, जब वह यहां हाइकिंग के लिए आई थी। उस दौरान वहां पर उसे बहुत से लोगों ने देखा। एक पति पत्नी के अनुसार वह उनसे 100 मीटर दूर थी, लेकिन जब वह उसके पास गए तो वह वहां नहीं थी। पौला को खोजने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। इस घटना के 3 साल बाद 1949 में जेम्स टेडफोर्ड नाम का एक शख्स गायब हो गया। लोगों के मुताबिक वह बस में बैठा हुआ था, लेकिन उस बस के आखिरी स्टॉप और बेनिंगटन के बीच वह एकदम गायब हो गया। उसी साल 1949 में 3 शिकारी इस इलाके में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इसके बाद उनका कभी पता नहीं चल सका। साल 1950 में 8 साल का बच्चा पॉल जेफसन 12 अक्टूबर को गायब हो गया। उसकी मां का कहना था कि वह अपने बच्चे को गाड़ी में रखकर कुछ देर के लिए बाहर गई, लेकिन वापस आने पर उन्हें उनका बच्चा नहीं मिला। इस घटना के 16 दिनों बाद 28 अक्टूबर को फ्रीडा लैंगर नाम की एक महिला हाइकिंग के दौरान पानी में गिर गई और बाकी विक्टिम्स की तरह वह भी गायब हो गई। लंबे समय की खोज के बाद 12 मई 1951 को उनकी लाश एक रिजर्वायर के पास मिली। उनकी मौत का कारण एक रहस्य बनकर रह गया। फ्रीडा लैंगर इस जगह गायब होने वाली आखिरी और एकमात्र ऐसी महिला थी जिनकी कम से कम लाश मिल सकी थी। अमेरिका के कोलोराडो राज्य में फैली सैन लुइस वैली न्यू मैक्सिको के कुछ हिस्से तक फैली हुई है। 8000 वर्ग मील तक फैली ये जगह 196 किलोमीटर लंबी और 119 किलोमीटर चौड़ी है। यहाँ पर कई रहस्यमय आकृतियां देखी गई हैं। पालतू जानवरों के मरने की घटनाएं और इनके शरीर में घाव दिखाई देने वाली रिपोर्ट अक्सर आती रहती हैं। यहाँ तक कि कुछ जानवरों के शरीर के कुछ अंग भी गायब होते हैं और खून की एक भी बूंद दिखाई नहीं देती। जूडी मैसुलिन नाम की एक महिला ने खुद अपनी आंखों से एक यूएफओ को अपने खेत पर देखा। वह साल 2000 से अब तक 50 से भी ज्यादा यूएफओस देखने की गवाह है। पॉइंट प्लेजेंट अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में एक छोटा सा कस्बा है। वेस्ट वर्जीनिया के इस छोटे से कस्बे में लोगों के लिए नवंबर 1966 से दिसंबर 1967 तक एक रहस्यमय प्राणी डराता रहा। इस 7 फीट लंबे प्राणी का सीना काफी चौड़ा था। लोग उसे मॉथमैन कहते थे। उसकी चमकती हुई लाल आंखें थी और 10 फीट लंबे बाल जमीन तक लटकते हुए दिखते थे। ये कई लोगों को दिखाई देता रहा और इसी दौरान यहाँ से कई लोगों के गायब होने की रिपोर्ट आती रही। 15 दिसंबर 1967 को सिल्वर ब्रिज के रहस्यमय ढंग से गिरने से 46 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद मॉथमैन कभी दिखाई नहीं दिया। ये स्थान अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट ओटा में स्थित है। ये 400 एकड़ तक फैला हुआ है और पशुओं के चरने का मैदान है। साल 1950 से ही
यहाँ पर कई रहस्यमय घटनाओं के बारे में बातें होती रही हैं। 1994 में पशुपालक टेरी और शेरमैन ने कुछ घटनाओं के बारे में बताया है। वह बताते हैं कि यहाँ पहले दिन उन्हें एक बड़ा सा भेड़िया दिखाई दिया। वह एक बछड़े को शिकार कर रहा था। टेरी ने उस पर गोली चलाई, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी शॉटगन से उसे गोली मारी, लेकिन फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और इसके बाद वह प्राणी तुरंत गायब हो गया। कई रहस्यमय आकृतियां यहाँ पर दिखाई देती हैं और कई जानवरों को रहस्यमय ढंग से यहाँ मरा हुआ पाया जाता है। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।